तो देखिए ये वाला पैटर्न डालने के लिए हमें 18 के मल्टीपल से 18 के मल्टीपल से हमें फंदे लेने हैं। जैसे 18 हो गए, 36 हो गए और 54 हो गए, मतलब 18 के मल्टीपल से 18, 36, 54 बस इस तरह से लेने हैं। और बाद में 9 एक्स्ट्रा और लेने हैं, मतलब 18 के मल्टीपल से और प्लस 9 एक्स्ट्रा लेने हैं। वो मैं समझाऊंगी आपको किस लिए लेने हैं। तो ये देखिए हमारा 18 फंदों का पैटर्न है। ये मैंने फंदे डाल दिए हैं। अब क्या करना है, 9 फंदे हमने उल्टे लेने हैं। आप अगर पहला उतारते हो तो उतार सकते हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। अब 3 फंदे हमारे सीधे, 1, 2, 3 और धागा आगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे 18 फंदे हो गए टोटल। ये देखिए 9 हमारे उल्टे हो गए, 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 फिर सीधे। तो ये हो गया हमारा 18। अब दोबारा से हमने फिर वही रिपीट करना है जैसे अभी किया था। 9 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर धागा पीछे, फिर 3 सीधे, 3 उल्टे, धागा आगे करके 1, 2, 3 फिर धागा पीछे, 3 सीधे। ये हो गए, ये हमारा 18 दूनी 36, मतलब 36 हो गया हमारे। 2 पैटर्न हो गए ना। तो ये 18 प्लस, अब प्लस 9 हमने क्यों लिए, ताकि ये इधर से हमने उल्टे लिए हैं तो यहाँ भी हमारे उल्टे आने चाहिए, इसलिए 9 प्लस हमने एक्स्ट्रा लिए हैं 9 फंदे। तो ये 9 फंदे फिर उल्टे, 6, 7, 8, 9। अब उल्टी सिलाई देख लीजिए एक बार आप। ये जो 9 फंदे हमने उल्टे बुने थे, ये हमने अब भी उल्टे ही बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे उल्टे। और ये जो 3 हमने सीधे बुने थे, ये भी हमने उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3 ये भी उल्टे बुनने हैं। अब धागा पीछे, और ये बीच वाले उल्टे फंदे थे ना हमारे 3 सीधी सिलाई में, ये हमने सीधे बुनने हैं। बस यही सिलाई थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखिए 9 फंदे ये, 2, 3 फंदे इसी पैटर्न के आगे उल्टे, और 9 फंदे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ये बीच वो वाले आ गए हमारे जो पहले उल्टे थे। अब 3 फंदे हमारे ये वाले आएंगे जो हमारे सीधे थे, सीधी सिलाई में। तो कहने का मतलब ये है, ये देखिए पहले हमने क्या किया, 12 फंदे हमारे उल्टे आए, फिर उसके बाद 3 सीधे आए, फिर उसके बाद 15 फंदे हमारे उल्टे हैं। 15 फंदे हमारे उल्टे हैं और 3 सीधे। देखिए स्टार्टिंग के 12 फंदे उल्टे हैं, फिर 3 सीधे, फिर 15, फिर 3 सीधे, फिर 15 उल्टे। बस इसी तरह हमने उल्टी सिलाई बुननी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस उल्टी सिलाई में यही 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, बाकी सब उल्टे बुनने हैं। 1-2 सिलाइयाँ लोगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और एज इट इज़ ये पूरे स्वेटर में ऐसे ही चलेगा। तो ये 2 सिलाइयाँ मैंने आपको बता दी, ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा। 12, 3 सीधे, और ये 15 उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 12। तो साइडों वाले हमारे 12-12 रह जाएंगे। अब होगी हमारी तीसरी सिलाई। तो हमने 2 सिलाई बुन ली, और ये हमने 6 सिलाई एज इट इज़ बुननी है। जैसे अभी हमने 2 सिलाई बुनी, ऐसे हमने 6 सिलाई करनी है ये। तो फिर वही रिपीट करना है हमने जैसे पहली सिलाई पे किया था। 9 उल्टे, 9 उल्टे, ये हो गए। अब 3 सीधे, ये सीधे वाले सीधे ही। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। 1-2 सिलाई लेके ना फिर हमें आइडिया हो जाता है कि कैसे बुनना है। ये इसे कोई भी अगर सीख भी रहा है ना, तो वो भी इजीली बना सकता है। तो बिगनर्स के लिए बुनती बहुत अच्छी है।
और मुझे तो सारी, मैं जितने पैटर्न लेके आती हूँ बिगनर्स के लिए लेके आती हूँ, ताकि कोई भी इजीली बना ले, अच्छा भी लगे और मेहनत भी ज़्यादा ना दिखे। तो ये 3 सीधे, ये हमें 6 सिलाई बुननी है और फिर 7वीं पे हम इसको बताऊंगी क्या करना है। उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, 6 सिलाई पूरी कर लो। ये देखिए, समझ आ रहा होगा आपको। तो अब उल्टी सिलाई पे फिर वैसे ही 12 फंदे उल्टे, अब देखिए ये होगी हमारी 6 सिलाइयाँ, 3 धारियाँ होगी, 1 2 3, मतलब 6 सिलाइयाँ होगी। और यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, अब ये 9 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे, फिर 9 उल्टे, फिर 3 सीधे 3 उल्टे 3 सीधे, फिर 9 उल्टे। ये तो हो गई हमारी सीधी सिलाई। अब उल्टी सिलाई में देखिए क्या है, ये हमारे इधर से 12 उल्टे 3 सीधे, फिर 15 उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 12 उल्टे। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। आप इसको 6 सिलाइयों के बजाय 8 का भी बना सकते हो। ये जैसे मेरी 3 रो है, तो आप 4 भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आपने कहाँ से पलटना है। तो मैं ये 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई पे पलट रही हूँ। चाहो तो आप 9वीं पे या 11वीं पे, आपकी मर्ज़ी है कैसे पलटना है। तो अब क्या करना है, बस यही है, 7वीं सिलाई का है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक ही सिलाई का पैटर्न है, ये ज़्यादा नहीं है। ये देखिए 6 फंदे हमने, सॉरी 9 फंदे हमने उल्टे ले लिए। ये 9 6 फंदे उल्टे लेंगे अभी हम, 6 फंदे हमने उल्टे ले लिए। अब बस ध्यान से देखना आपने, ये जो हमारे ये वाले हैं 3 फंदे, 6 फंदे उल्टे लेके 3 फंदे बचे, इनको हमने ट्विस्ट करना है। जो ये सीधे फंदे ये हमारे आगे की साइड आने चाहिए और ये हमारे पीछे की साइड जाने चाहिए। ये देखिए, बस इस तरह ट्विस्ट करना है आपने इसको। ट्विस्ट हो गए, लेकिन बुनना हमने, ट्विस्ट तो हमने कर दिए, लेकिन बुनना हमने वैसे ही है। 6 फंदे हमारे ये उल्टे हैं और 3 फंदे इनको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 3, बस यही समझने का फेर है। ये हमारे 9 फंदे उल्टे हो गए, अब धागा पीछे और ये फंदे हमने सीधे बुनने हैं जैसे हम पहले बुन रहे थे। बस ट्विस्ट ही करना है, बाकी हमने सेम बुनना है। ये 3 फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही आएंगे, ये हमारे एंड तक उल्टे आएंगे। अब फिर हमने फिर ट्विस्ट करना है। अब जो ये सीधे वाले फंदे हैं इनको हम आगे रखेंगे और ये उल्टे वाले फंदे हैं ये वाले, इनको पीछे को ले आएंगे इस तरह से। बस यही आपने ध्यान देना है और आराम से उतारने हैं। ये तीसरी सिलाई का सहारा भी ले सकते हो अगर आप बिगनर्स हो तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 2 पैटर्न डलने के बाद फिर आपको आदत हो जाएगी। और ये फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब फिर वही 9 फंदे उल्टे, ये देखिए ये 3 फंदे जो सीधे हैं ये हमने उल्टे कर दिए और जो उल्टे थे वो सीधे कर दिए, बस इतना फ़र्क है, बाकी सेम वैसे ही चलेगा। ये हो गए उल्टे। अब ये वाले फंदे, 3 फंदे उल्टे लेने हैं हमने, 1 2 3, जो ये 9 थे ना, अब ये 6 उल्टे हो गए, 3 ये और 3 ये। अब इनको फिर ट्विस्ट करेंगे हम, धागा आगे ही रहने देंगे। ये वाले फंदे हमने आगे लाने हैं और ये पीछे लेके जाने हैं। इन फंदों को इस तरह से लेके फिर इसमें पिरो देंगे और अब उल्टे ही बुनने हैं 3 फंदे भी, 1 2 3। अब धागा पीछे और ये फंदे हमारे फिर सीधे होंगे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। देखो बस ये ट्विस्ट वाली बात है, बाकी सीधे पे सीधा उल्टे पुल्टे ही आ रहा है। ये अब 3 फंदे फिर इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से, और ये फंदे हमारे भी उल्टे ही जाएंगे, सॉरी सीधे।
1 2 और ये 3। अब ये 3 फंदे हैं जो ये भी उल्टे बुनने हैं हमने, और बाकी के 6 फंदे बचते हैं वो भी उल्टे बुनने हैं। तो ये 9 फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे, हमेशा उल्टे रहेंगे ये, चाहे आपका पैटर्न चेंज हो चाहे ना हो, बुनना हमने सेम ही है, बस ट्विस्ट करना है। बाकी फंदे हमने उतने ही उल्टे सीधे बुनने हैं जितने हम बुनते आ रहे हैं। तो इस तरह से हो गया ये डिज़ाइन। अब उल्टी सिलाई पे भी हमने सेम बुनना है। ये देखिए, यहाँ थे हमारे 12 फंदे उल्टे, 3 उल्टी सिलाई में 12 थे ना, 4 5 6 7 8 9। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ़ोटो का, और उसमें से फिर आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और ये देखिए 3, ये हमारे हमेशा सीधे आएंगे उल्टी सिलाई में, बस ये ध्यान देना, ये हमेशा सीधे आएंगे और कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब 15 फंदे फिर हमारे उल्टे हो जाएंगे। ये फिर 3 फंदे फिर सीधे आ गए और 12 फंदे ये उल्टे आ गए। जब आपके कमेंट आते हैं ना बड़े सुंदर सुंदर, तो बड़ा दिल खुश होता है और ऐसा लगता है कि अगला वीडियो इससे भी अच्छा बने, ताकि आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए मेरे दिल से शुक्रिया आपका, दिल खुश हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आएंगे, आप बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए फिर सेम वैसे बुनना है जैसे हमने पहले 6 सिलाइयाँ बुनी थी, बिल्कुल वैसे ही बुनना है हमने। 9 उल्टे, ये 9 उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 3। ये देखिए फिर 3 उल्टे, बस सेम वैसे ही हमने फिर बुनना है। अब ट्विस्ट का आपने देख लेना कि आपने 7वीं सिलाई पे करना है कि 9वीं पे करना है। तो ये मेरा 7 सिलाई का है, 7वीं सिलाई पे ट्विस्ट कर रही हूँ। बस आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना जैसे भी आपको पैटर्न चाहिए, और बाकी सेम ऐसे ही बुनता चला जाएगा। हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, कितना इजी। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो देखिए इस तरह से आता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 धारियाँ उल्टी, फिर 7वें पे ये ट्विस्ट हुआ है, मतलब चौथे पे, फिर यहाँ 3 धारियाँ फिर आ गई, फिर चौथे पे फिर ट्विस्ट हुआ है। अब हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये डिज़ाइन आता चला जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, लेडीज़ के में भी, जेंट्स में भी और बच्चों के में भी, सब में अच्छा लगेगा ये। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।